नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो है बृहस्पति ग्रह अर्थात देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना। तो सर्वप्रथम प्रेम से उनका ध्यान करेंगे, बोलेंगे ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपका भाग्य, आपकी गुरु, आपके संतान, आपका धन, आपका धर्म, इन सभी चीज़ों का कारक है, वो देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी होने जा रहे हैं। 31 दिसंबर 2023 दिन में सुबह 7:08 पर देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना यह विशेष रूप से शुभ फलदायी होने जा रहा है और विशेषकर 2024 के आगमन से पूर्व देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना ये समस्त जातकों के लिए शुभ फलदायी होगा। वैसे जातक जिनको बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही थी, जैसे जिनके विवाह में अड़चनें आ रही थीं, अब वो अड़चनें दूर हो जाएंगी। वैसी माता बहनें जिनको कंसीव करने में दिक्कत हो रही थी, अब वो आसानी से सरलता से कंसीव कर जाएंगे, बशर्ते कि उनकी कुंडली में कोई विशेष दोष ना हो। इसके अलावे वैसे विद्यार्थी जिनको पढ़ाई लिखाई इत्यादि में दिक्कत आ रही थी, अब उनको चीज़ें बहुत बखूबी समझ में आने लग जाएंगी और उनका पढ़ाई भी जो है सुचारू रूप से चलने लगेगा, उनको पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। तो देवग्रह बृहस्पति जो है बहुत लोगों की तरह बहुत लोगों के लिए अलग अलग राशियों वालों के अलग अलग तरह के फल लेकर के आए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहूँगा कि वैसे लोग जिनके पैसे अटके हुए थे, जैसे आपको किसी से पेमेंट लेना है, उन्होंने आपको वादा कर दिया, आपने काम कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वैसे लोगों का पेमेंट भी अब क्लियर हो जाएगा। विशेषकर यह मीन और धनु राशि वालों के, क्योंकि मीन और धनु दोनों के स्वामी बृहस्पति ही हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जातकों का पैसा ऐसा होगा जो अटका हुआ होगा, अब वो धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएंगे उनके पेमेंट्स। तो अब हम विचार करते हैं 31 दिसंबर सन 2023 के पंचांग के विषय में। तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि उस दिन रहेगी। साथ ही प्रीति नामक योग रहेगा और नक्षत्र रहेगा मघा। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे होंगे जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होंगे। तो सर्वप्रथम जब हम मेष राशि की बात करेंगे तो मेष राशि के लग्न से ही इनका गोचर होगा। तो मेष राशि के पंचम और नवम स्थान पर इसकी दृष्टि होगी और स्वयं देवगुरु बृहस्पति लग्न से गोचर कर रहे होंगे। तो वैसे लोग जिनका स्वास्थ्य काफ़ी समय से ख़राब चल रहा हो या जिन्हें आप समझ लीजिए कोई ना कोई ऐसा परेशानी जिससे वो निकल नहीं पा रहे हों, तो अब वो सुचारू रूप से बाहर आने का समय आ गया है। उनके कार्य जो हैं वो ठीक ढंग से चलने लग जाएंगे, भाग्य जो है साथ देने लग जाएगा। तो एक विशेष उल्लेखनीय बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मेष राशि वाले लोग जो हैं उनके लिए गोचर जो है बृहस्पति का वो घटनाकारी है। तो घटनाकारी बृहस्पति जो है वो नुकसान दे सकता है। तो अन्य सभी चीज़ें ठीक रहेंगी लेकिन कोई बड़ा नुकसान ना हो उसका वो ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग वृषभ राशि के विषय में। तो वृषभ राशि की कुंडली में आप देखेंगे तो वृषभ राशि वालों का द्वादश स्थान से बृहस्पति महाराज का गोचर हो रहा है। तो वैसे लोग जो लोग अपने बच्चों के शादी इत्यादि का प्लानिंग कर रहे थे, जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, तो वो अब उनका मामला जो है फिट होने जा रहा है। घर में मांगलिक कार्य होंगे और आप चाहें तो धार्मिक यात्रा इत्यादि भी आप कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा खर्चीला समय है लेकिन खर्च शुभ कार्य में होगा। कुल मिलाकर यह गोचर ठीक है। मिथुन राशि वालों का अगर हम गोचर की विचार करें तो उनके एकादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं। जो उनके जो आय संबंधित बात है या उनके सोशल सर्कल में जो दिक्कतें थीं वो अब पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। अब उनका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा और उनका जो आय का माध्यम है वो भी आगे बढ़ेगा।
कर्क राशि वालों के विषय में बात कर लें तो कर्क राशि वालों के दशम स्थान से यह गोचर हो रहा है। इतने दिनों से बृहस्पति दशम स्थान में वक्री थे, तो कार्य व्यवसाय की स्थिति थोड़ा डामाडोल चल रही थी। लेकिन अब क्या है कि आप देखेंगे कि कर्क राशि वालों को विशेष एक बात क्या हो रहा है कि यहाँ पे दशम स्थान पे बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, साथ में शनि अष्टम स्थान से तृतीय दृष्टि से बृहस्पति महाराज को देख रहे हैं। तो दशम स्थान पे शनि और बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव आ रहा है। तो प्रमोशन होना, कोई नए जॉब की प्राप्ति होना, कोई कंपटीशन क्रैक करना, ये बहुत हद तक संभव है 1 मई 2024 तक। तो कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि वालों को अगर हम देख लें तो उनके नवम स्थान से गोचर कर रहा है, पंचम दृष्टि लग्न पे और नवम दृष्टि पंचम स्थान पे। तो लग्न पंचम नवम तीनों ही प्रभावित हो रहा है। हर दृष्टिकोण से ये शुभ है। बृहस्पति महाराज जो है सिंह राशि वालों को अवश्य कुछ न कुछ देंगे, बहुत शुभ गोचर है, इनका लाभ उठाएं। कन्या राशि वालों के अगर हम देख लें तो उनके अष्टम स्थान से गोचर हो रहा है। पहले वक्री थे, अब मार्गी हो गए हैं। यहाँ पर एक चिंतनीय विषय है। चिंतनीय विषय यह है कि उनके लिए ये मानसिक परेशानी और तनाव को बढ़ाने वाला होगा। कोई ऐसी दिक्कतें या ऐसी परेशानी जो अब तक टल रहा था, अब वो फोकस में आने वाला है। तो थोड़ा सा कन्या राशि वालों के लिए यह समय कष्टप्रद है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी समस्याओं पर थोड़ा सा गहन चिंतन करते हुए उससे निवारण का प्रयास करें। आने वाले समय में मैं आगे उपाय बताऊंगा कि किनको क्या करना चाहिए। तुला राशि वालों की बात कर लें तो तुला राशि वालों के सप्तम स्थान से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो जो भी वैवाहिक जीवन में जो अड़चनें थीं, जो पार्टनर के साथ दिक्कत थी या आपके क्लाइंट्स के साथ तुला राशि वालों का जो दिक्कत था, वो दिक्कत अब दूर होने वाली है। बहुत लोग शादी के बंधन में बंधेंगे, उनका विवाह संपन्न होगा। तो तुला राशि वालों के लिए भी यह गोचर बहुत शुभ है। वृश्चिक राशि की बात कर ले तो वृश्चिक राशि के छठे स्थान से यह गोचर हो रहा है। नवम दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ रही है और पंचम दृष्टि दशम स्थान पर। तो दशम और द्वितीय स्थान व्यवसाय और धन, उसकी स्थिति तो ठीक है, लेकिन स्वयं बृहस्पति महाराज छठे स्थान से जा रहे हैं। तो यहाँ उनके हेल्थ इश्यूज़ कुछ आ सकते हैं। ये अलग बात है कि छठा स्थान से बृहस्पति का गोचर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला होगा, शत्रु सर नहीं उठा पाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास करके पेट का ध्यान रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। धनु राशि की अगर हम बात करें तो उनके पंचम स्थान से यह गोचर हो रहा है। धनु राशि वाले के संतान जिनको शिक्षा में किसी तरह की अड़चनें दिक्कत आ रही थी, वो अब दूर होने वाली हैं। संतान प्राप्ति में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी तो वो भी दूर होने वाली है। पंचम स्थान से एकादश स्थान पर बृहस्पति महाराज की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो जो भी बिजनेसमैन लोग हैं और उनको अगर आय के क्षेत्र में या व्यवसाय में कोई दिक्कत आ रही थी तो वो भी अब दूर होने का समय आ गया है और उन्हें अच्छा लाभ होगा। तो धनु राशि वालों के लिए भी ठीक है, क्योंकि मेष राशि से नवम दृष्टि स्वयं अपनी राशि को बृहस्पति महाराज देख रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए भी यह शुभ गोचर है। मकर राशि की जब हम विचार करते हैं तो मकर राशि वालों के लिए चतुर्थ स्थान से ये गोचर होगा। ये थोड़ा मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दिक्कत कहाँ से हो सकता है? चूँकि इसकी दृष्टि एक दशम स्थान पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, और पंचम दृष्टि जो है अष्टम स्थान पे है और नवम दृष्टि द्वादश स्थान पे है। तो यहाँ पे चतुर्थ स्थान जो है विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है और एक अष्टम भी है और द्वादश भी है। तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के इनको कोई बड़ी संकट या दिक्कत आ सकती है। तो बृहस्पति का इन्हें उपाय करना चाहिए, तब यह गोचर शुभ प्रकार से कट जाएगा। तो 1 मई 2024 तक मकर राशि वालों को माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कुंभ राशि का अगर हम विचार करें तो उनके तृतीय स्थान से यह गोचर जाएगा। सप्तम दृष्टि नवम स्थान पे और नवम दृष्टि एकादश स्थान पे पड़ेगी। पंचम दृष्टि इनके सप्तम स्थान पे पड़ रही है। तो पंचम, नवम और एकादश स्थान प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं तीनों स्थान जो है वो शुभ है। मिला जुला करके बृहस्पति का जो यह मार्गी होना है कुंभ राशि वालों के लिए शुभ ही रहेगा। मीन राशि की बात कर ले तो उनके द्वितीय स्थान से जा रहा है। विशेषकर अभी पहले भी मैंने वीडियो में कहा कि मीन राशि वालों या धनु राशि वाले जिनके पैसे अटके हुए हैं अब वो क्लियर होने लग जाएंगे। अब धीरे धीरे जो पेमेंट्स आपके रुके हुए थे वो आने लग जाएंगे। धन के मामले में यह शुभ स्थिति है, पेमेंट भी आएगा। चूँकि द्वितीय स्थान से इसकी नवम दृष्टि जो है दशम स्थान पर पड़ रही है, तो अब कार्य व्यवसाय संबंधी जो भी आपके जॉब में या आपके व्यवसाय में दिक्कतें आ रही थी अब धीरे धीरे
वह भी दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी। तो मीन राशि वालों को विशेष कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि साढ़े साती का प्रभाव है, तो साढ़े साती अपनी जगह है, लेकिन अगर बृहस्पति की हम बात करें तो यह मार्गी होना आपके लिए शुभ फलदायी है। चूँकि आपके राशि के स्वामी भी हैं, तो राशि स्वामी का मार्गी होना विशेष आपके लिए शुभ है। तो ये थे द्वादश राशि के का फल बृहस्पति महाराज के मार्गी होने पे। अब हम बात करेंगे कि उपाय क्या किया जाए। जिन्हें दिक्कतें आ रही हैं या मार्गी होने के बाद भी अगर लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो उनमें क्या उपाय करना चाहिए। खास करके जैसे मैंने कहा कि कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले उनके लिए थोड़ा कष्टप्रद है, मेष राशि वाले उनके लिए भी थोड़ा कष्टप्रद है। तो आप ऐसा करेंगे कि बृहस्पतिवार के दिन आटे का लोई बना लेंगे और उसमें हल्दी लगा करके गाय को खिलाएंगे। ऐसा अभी आप 1 मई तक ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए शुभ होगा। केसर और हल्दी के तिलक का प्रयोग हर बृहस्पतिवार को करें और हो सके तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप हर बृहस्पतिवार को कम से कम 10 माला जरूर करें। और अगर आप 10 माला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 माला हल्दी की माला से अवश्य करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ फलदायी हो जाएगा और जो भी कष्टप्रद स्थिति है उसमें जरूर नियमता आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो और लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।